Hi guys, welcome back once again at Off the Mark. Day one of the Boxing Day test at the Melbourne Cricket Ground, India versus Australia. The stakes were high. It was 1-1 before this series. Sam Constas, the debutant at the Melbourne Cricket Ground, भाई उसने दिखा दिया कि जब जिगरा हो तो कुछ भी हो सकता है. तो क्या सैम कर्नस्टैस ने जसप्रीत बुमराह को फर्स्ट ही टुक हिम टू द क्लीनर्स. He first hit 14 of one over against Jasprit Bumrah, then 18 of one over versus Jasprit Bumrah. दो छक्के भी मारे उसने जसप्रीत बुमराह को, and he was phenomenal. मतलब उसकी अप्रोच थोड़ी थी, हमने as we said he would be attacking before this test match, but he just shook off India. मतलब he came out of syllabus जैसे कहते हैं. India had no plan, no clue versus him. 60 रन मारे और 65 बॉल्स. आप बोलोगे कि रन कम है, बट आई वुड से जो इम्पैक्ट आया है ना उन रनों का, दैट वाज वाइटल इन दिस गेम बिकॉज न्यू बॉल से on this track it was very important to get wickets, and the fact that he played the new ball out and he scored runs versus it, मतलब जिस रेट पे उसने runs मारे, right, that was so crucial. तो निर्वाण क्या लगता है after day one how are things shaping to be? हमने सिर्फ कॉन्स्टैस की बात मैंने बोला, बट मार्नस, स्मिथ, खवाजा, भाई सबने 50s मारे. इट हैज बीन अ even contribution from the Australian batting lineup today, and we are seeing कि वो क्या result दे रहा है. हाँ, सो डेफिनेटली बहुत अच्छा शो था ऑस्ट्रेलियन बैटर्स का. इट वाजंट अ वन मैन शो एज वीव सीन थ्रू आउट द सीरीज. इट वाजंट लाइक one big partnership between Travis Head and some other batter. It was a complete collaborative performance, and सारे बैट्समैन ने टॉप 4 में 50s मारे हैं, एंड अच्छे फैशन में भी मारे हैं. They looked good out there. They didn't look to struggle. Especially Sam Constas, who took the attack to the Indian bowlers, who added that X factor जो मैं बात कर रहा था हमारे प्रीव्यू में भी. एक X factor किसी को परफॉर्मेंस देना पड़ेगा. तो Sam Constas is proving to be that player who, as you said, is coming out of syllabus. एंड उसने जो कमेंट्स दिए थे कॉन्फिडेंस के कि आई डोंट नीड टू सी मोर ऑफ जसप्रीत बुमराह, ही हैज बैक्ड दैट विद हिज परफॉर्मेंस. मतलब Right. उसको वो स्कूप मार रहा है. ही इज हिटिंग ट्रेडिशनल T20 शॉट्स इन अ टेस्ट मैच एंड ही इज हिटिंग देम रियली वेल एंड कंसिस्टेंटली. तो वो बहुत बड़ी बात है. उसके Agreed. अलावा Labuschagne also made runs. Khawaja also, who was struggling throughout the series, has finally gotten to the runs. एक ही अभी हमारे पास जो पॉजिटिव है कि ट्रैविस हेड डिडंट मेक रन्स, क्योंकि Yeah. मैंने पहले भी बोला था कि या तो यू गेट हिम आउट इन द फर्स्ट 10 बॉल्स और ही गोज टू हिट Because 100 और चाहे 100. तो मेरी प्रिडिक्शन एक बार फिर सही होते हुए, मैंने मैच से पहले बोला था ट्रेविस हेड रन नहीं मारने वाला है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोला था मैंने, और हमने देखा रिजल्ट उसका. भी एक इनिंग्स बची है तो लेट्स नॉट यू नो ओ सही बात है. स्पीक टू अर्ली. बट मैं फर्स्ट ये अच्छा, उसको सेट नहीं होने देना है बस. एंड जसप्रीत बुमराह bowled an absolute jaffer. या It wasn't a ball that did too much, but it was on the perfect length, perfect line, and as all the coaches tell you, hit top of off, and that's exactly what Bumrah did. Top of off का भी top of off. मतलब क्या सही बात. बॉल थी, मजा आ गया. एंड ट्रैविस हेड इज बैक इन द हट, सो दैट जो हमारा वो थ्रेट था वो एटलीस्ट कम हो गया है. एंड नाउ जो कम बैक किया है इंडिया ने लास्ट सेशन में, 4-5 विकेट लिए हैं, तो now they would probably look to get them out for maybe 350 and राइट. then put on at least a decent batting performance so that they can be in this game. But still, Australia's in the driving seat because 300, 350 is a very good score in the first innings. एब्सोल्युटली. मतलब देखा जाए तो इट वाज अ कंप्लीट टीम एफर्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टुडे. हेड की बात कर रहे हैं हम, ही डिडंट कम टू द पार्टी टुडे, बट द वे मार्नस बैटेड, स्टार्टिंग में ही वाज हिट ऑन द बॉडी एंड थोड़ा स्ट्रगल किया उसने, बट ही अगेन ग्राइंडेड इट आउट. हम देख रहे हैं मार्नस लाबुशेन इज ही नेवर लुक्स गुड एक्चुअली. मतलब उसको देख के ये नहीं लगता कि ही इज इनकम्प्लीटली या कुछ. वो देयर विल बी प्ले एंड मिसेस, देयर विल बी balls which he'll edge and they will fall short, but he still finds a way to score these runs. मतलब पिछले मैच, लास्ट मैच he scored some 60 or now 72, and आज भी उसने अपनी विकेट थ्रो करी just like that game. मतलब he didn't
The bowler didn't earn the wicket. Usne he hit a nothing shot and that went to the fielder, right? So Manas Labuschagne being back in form is a great sign for Australia. एंड उससे ज्यादा तो मैं बोलूंगा स्टीव स्मिथ एंड उस्मान खवाजा ने जो रन्स मारे, मैं देख रहा था कि जब कॉन्स्टैस मार रहा था ना रन्स, खवाजा दैट रियली हेल्प्ड उस्मान खवाजा टू सेटल इन and actually get through that opening spell, because हम देख रहे हैं कि बुमराह is getting खवाजा out in his first spell so regularly this series that मतलब it was so good for them कि Konstas took the attack to Bumrah and that actually helped खवाजा settle in, because उसने फिर बुमराह की इतनी बॉल्स ही नहीं फेस करी कि वो आउट होए उस पे। तो एक तो खवाजा वहां बचा, फिर स्मिथ ने को एक अच्छा फाउंडेशन मिला, ही कैपिटलाइज ऑन इट एंड ही स्कोर्ड रन्स एट अ गुड क्लिप एज वेल। उसने कभी मतलब उसने आज खुल के बैटिंग करी पूरी स्टीव स्मिथ ने। एंड में थोड़ा तब भी स्लो हो गया बिकॉज एंड ऑफ डेज प्ले उसे अपनी विकेट बचानी थी, दैट वाज क्रूशियल फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड इफ इंडिया वुड हैव गॉटन हिम आउट बिफोर स्टंप्स इट वुड हैव बीन a game changing moment probably in the test match. So 311 for 6 at stumps. I would say that it's still a day, Australia's day, but India have not done badly at all. Overall मैं बोलूंगा 220 230 for 2 से it's a very good comeback. The fact that Jasprit Bumrah once again came to the fore, took 3 back-to-back wickets and helped you stay in the game. And जाते जाते जो Alex Carey का विकेट मिल गया ना, that is so helpful because अब आप एक जगह से टेल को क्लीन अप कर सकते हो। एलेक्स कैरी अच्छे फॉर्म में था इस सीरीज में, लास्ट मैच आल्सो ही प्लेड सो वेल, सो I think Alex Carey's wicket was very very crucial considering the situation of the test match. हाँ, so definitely Alex Carey has been a thorn in India's side, and वो एंड में टेल के साथ या एक साइड बैटर के साथ जब हमारे 3-4 विकेट we quickly take 3-4 wickets, he comes in and he makes a partnership about 50-70 odd. तो it's good that we got him out even though उनकी फिर भी partnership बन गई थी. But Alex Carey now gone, we have an opportunity to bowl at the tail so that we can get them out for 350. And yeah, so it'll be very interesting to see how India answer back with the bat, because ये अच्छी batting pitch है. यहाँ पे we can't afford to be we can't afford a batting collapse. We'll have to score Absolutely. at least 280 plus. Yeah. At least. मतलब यहाँ दिस इज गुड पिच, यू शुड गेट 300 प्लस 300 और तो मारनी ही चाहिए, बिकॉज हम यहाँ पे अब क्या टारगेट करेंगे, कम टुमारो मॉर्निंग गेट दोस टेल, गेट दैट टेल आउट। स्मिथ आउट नहीं होता तो छोड़ो, एटलीस्ट आप कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड, दे आर गुड बैटर्स, मतलब कर लेते हैं बैटिंग, बट आपको एक एंड से विकेट्स लेने पड़ेंगे बिकॉज देन 350 360 तक उन्हें आउट करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज दे मे गेट अहेड ऑफ द गेम। एंड स्टीव स्मिथ को आपको किसी भी हालत में you don't have to offer him easy runs tomorrow morning, because अगर उसकी एक बार 100 हो गई then Australia may go to like 400 450 something, and that is very much possible. We've seen their tail wagging so much against us, right? So that is very crucial in the context of this game. एक बार अब आ जाते हैं, हमने बैट्समैन की बात कर ली, we have talked about how well the bowlers, how well Jasprit Bumrah did specifically, and Akashdeep also overall he had a good outing, but Siraj का उतना अच्छा outing नहीं हुआ। एक बार हम बात करते हैं जो कॉन्स्टैस और कोहली का इंसिडेंट हुआ, which is going viral on social media, and the fact that that is so crucial because इससे क्या हो सकता है कि शायद विराट कोहली पे बैन भी आ जाए, जिसकी बात हो रही है कि demerit points and all of those things, because this can be taken as intentional harm, मतलब intentional physical contact, which is against the laws of ICC. But मेरे को नहीं लगता इतना सीरियस होगा। निर्वाण, what's your opinion on this? कि क्या ये जो सिनारियो हुआ पूरा, इतना ज़्यादा तो I don't think it was too intentional. I mean, maybe Virat Kohli was a little provocative. yeah, मतलब हल्का I सा. think जरूरत तो But डेफिनेटली नहीं थी ये सब की, मतलब हाँ आई थिंक अननेसेसरी था थोड़ा, बट हाँ एक तरीके से आप कह सकते हो कि ठीक है, इतना मतलब आप बोलोगे कि इस पे बैन तो नहीं होगा। आई थिंक मैच फी डिडक्शन होगा ऑफ कोर्स, डिमेरिट पॉइंट शायद एक डिमेरिट पॉइंट मिल जाए, बट आई डोंट थिंक बैन वैन कुछ होगा, बिकॉज हाँ आई नहीं डोंट। होना चाहिए बैन. बट पता नहीं क्या क्यों करा विराट कोहली ने, नहीं करना चाहिए था वैसे. सैम कॉन्स्टेंस ने भी, वो तो 19 साल का बच्चा है, उसके सामने तो उसने, चलो खवाजा ने उसको बता दिया जस्ट काम डाउन, क्योंकि विराट कोहली इज नोन फॉर दैट,
बट नेचर। पता है एक बात बड़ा मजा आया, द क्राउड वाज बूइंग विराट कोहली टुडे, एंड कोहली को जब आप बू करते हो तब हमें पता है क्या होता है। तो हाँ, तो ये 2018 वाइब्स दे रहा है थोड़ी। हाँ, 2018-19 इसका हेयर स्टाइल, हेयर कट, सब बियर्ड भी वैसा हो गया बिल्कुल। तो अब तो हम अगर ये देखेंगे 182 एट मेलबर्न, मे बी इट्स टाइम फॉर 82nd। क्या क्या अ, बात तो देखो। अगर विराट कोहली कैन रीगेन दैट फॉर्म दैट ही हैड इन 2018-19, then I think everybody will be happy. But if he's only regaining that attitude back, then that might be a problem for India. बट ठीक है, इट स्पाइस थिंग्स अप बीजीटी में। मज़ा आता है थोड़ा सुबह उठ के देख के। चलो मैं तो उठा नहीं सुबह, मेरे से उठा नहीं जाता, बट मज़ा आता है जब उठते हैं सुबह, बीजीटी ऑन करते हैं, चाय पी रहे होते हैं, एंड विराट कोहली इज गोइंग एट अ 19-year-old. आई मीन दैट्स द सीन्स वी लव टू सी, राइट? So I'm happy that it's getting spiced up. Good crowd came in, 87,000 people at the G, and happy. अभी BBL में भी, आई थिंक BBL भी क्रिकेट हो रहा है उधर। क्रिकेट पागल हो गया सब। तो अच्छी बात है, मैं खुश हूँ कि क्रिकेट उधर इतना पॉपुलर हो रहा है आजकल। समर ऑफ क्रिकेट है उधर ऑस्ट्रेलिया में। एंड ठीक है, विराट कोहली ने किया जो किया। बैन तो नहीं करना चाहिए, मैच फी हो सकती है डिडक्ट, बट मज़ा आया, देख के मज़ा आया। मजा आया। अब एक बार बात करते हैं कि इंडिया की जो प्लेइंग 11 हमने पता नहीं क्या किया है इन्होंने। शुभमन गिल को आप ड्रॉप कर रहे हो, दैट इज हॉरेंडस कॉल आई वुड से, एज वी डिसाइडेड डिस्कस यस्टरडे, कि अगर आपने शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया तो मैं तो बहुत रैंट करने वाला हूं, क्योंकि शुभमन गिल आपकी टीम का मोस्ट प्रॉमिसिंग यंगस्टर है। ही लुक लाइक योर बेस्ट बैटर इन एडलेड, ही इज ऑलवेज लुकिंग कंफर्टेबल एट द क्रीज। मैं बोलूंगा ऑफ कोर्स गैबा में उसकी थ्रोड हिज विकेट अवे, बट भाई आपने एक दिन पहले उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना अच्छा अच्छा बोला, बोला कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग टैलेंट्स, ऑफ कोर्स ही हैज टू किक ऑन टू बिग रन्स, बट ठीक है। बट आप उसको ड्रॉप कर दोगे, मतलब ये कोई तरीका है? ये कोई प्लेइंग 11 बना रहे हो, आप कर क्या रहे हो? कोई ओडीआई मैच है जहां आपको 6 बॉलिंग ऑप्शन चाहिए? मतलब चल क्या रहा है ये? मतलब मेरे सही को तो बात। समझ ही नहीं आया कि हर मैच में कभी ओपनिंग से मिडिल ऑर्डर में रोहित शर्मा जाएंगे, कभी मिडिल ऑर्डर से ओपनिंग में केएल राहुल जाएंगे, कभी शुभमन गिल को टीम से ही बाहर कर दोगे, कभी आपका टॉप डाउन बॉटम अप हो क्या रहा है? ये म्यूजिकल चेयर्स चल रहा है कि यहाँ पे भाई जो जीत गया उसको प्लेइंग 11 में दे देते हैं, जो नहीं जीता उसको बाहर कर देते हैं। कभी हर्षित राणा, कभी आकाशदीप, कभी सिराज, मतलब चल क्या रहा है ये? मतलब गिल को तो आई डोंट थिंक ड्रॉप करना चाहिए था। इट वाज अ बिट अनफेयर टू हिम, क्योंकि ठीक है, रन्स इतने ज़्यादा बड़े उसने बनाए नहीं, बट जो वो प्लेयर लग रहा था, ही वाज लुकिंग रियली रियली गुड। एंड यू नीड टू गिव हिम दैट कॉन्फिडेंस दैट यू आर इन द टीम, विल गिव यू टाइम। क्योंकि इफ यू हैव दैट फियर कि यू कैन गो आउट ऑफ द टीम एनी टाइम, देन यू कांट परफॉर्म। आई डोंट थिंक एनी प्लेयर राइट, कैन परफॉर्म देन। तो ऐसी चीज़ें, पता नहीं, अभी वॉशिंगटन सुंदर आया है टीम में। ही hasn't made too much of a big impact yet bowling में. He got Labuschagne out, but that was also like not really a threatening delivery. Labuschagne threw his wicket away, and other than that, Washington Sundar bowled average only. ऐसा कुछ लग नहीं रहा था. But maybe with the bat he can perform as well. If Washington Sundar can give you runs with the bat consistently, maybe 20-30 odd, then maybe you can justify that decision, क्योंकि बॉल के साथ भी एक दो विकेट दे देता है वो. But if he fails with the bat, if he doesn't make that impact with the ball, then you're like, why did you have to drop Shubman Gill, right? एग्जैक्टली। ऑल्सो एक स्टैट आया है, रबाडा completed his 200 test wickets in 44 tests, okay? Cummins completed 200 test wickets in 44 matches, and Hmm. Bumrah needs 3 more wickets in this whole test match to complete 200 test wickets in his 44th match, which is this one. तो मतलब काफी बड़ा coincidence हो गया ये। हाँ. And if Bumrah takes his next 3 wickets in next 148 runs, he'll be first bowler in Test history to reach 200 Test wickets at an average of less than 20. So How many runs? इन नेक्स्ट वन, मतलब 148 रन्स कंसीड करने से कम में अगर उसने 3 विकेटें ले ली, देन ही विल बी द फर्स्ट बॉलर इन हिस्ट्री टू हैव एन एवरेज ऑफ लेस देन 20 व्हाइल टेकिंग 200 टेस्ट विकेट्स। तो बुमराह भाई, ही इज बिल्डिंग हिज स्टेचर डे बाय डे। स्टार्टिंग में लग रहा था इट्स एन ऑफ डे फॉर हिम, बिकॉज जो जैसे कॉन्स्टैस ने टेक ऑन किया उसे, हम कह रहे थे कि भाई बुमराह को क्या हो गया, मतलब ही इज नॉट एबल टू कम बैक। बट जो Hmm. सेकंड स्पेल में आया, खवाजा को पहले आउट किया, चलो थोड़ा लकी डिसमिसल कह सकते हो आप, बट आउट तो आउट होता है, ऐसे ही तो नहीं होता था। फिर हेड को जो बोल्ड मारा, दैट मे बी सीरीज डिफाइनिंग, राइट?
एंड इवन जो एंड में उसने मार्श को आउट किया, तो दैट वाज Bumrah just changed the game on its head. जो Australia were cruising, they were running away with the game. He brought India back once again, and he proved that it is not India versus Australia. It is Jasprit Bumrah बुमराह। versus Australia. क्या बात वाह। तो बुमराह बहुत ही अच्छा प्लेयर है। मतलब कैन यू इमेजिन एन एवरेज ऑफ 12 एंड हाफ throughout the series, and that is considering today's performance, which is actually below average for him, even though he took 3 wickets. So he is bowling exceptionally well, and he is the X factor for India. And hopefully he can continue this form throughout the series. I'm sure he will. And जो 3 wicket इसको लेने हैं, I think ले ही लेगा, because अभी हाँ, 4 wicket इनके भी इसी बचे हैं इनिंग में फर्स्ट। ले लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, इस इनिंग्स में भी शायद ले ले, पता नहीं। तो बहुत ही मतलब ही इज अ कोहिनूर फॉर इंडिया। एंड बस ये देखना पड़ेगा कि हाउ लॉन्ग ही कैन मेंटेन दिस, क्योंकि हिज एक्शन इज नॉट एन इजी एक्शन। एंड इफ ही कैन मेंटेन दिस फॉर एज मेनी इयर्स, बहुत ज़्यादा जो टीम हमारी मैनेजमेंट होगी उनको दे हैव टू look towards his fitness a lot, and they will have to I take think care अब of बुमराह should directly play in the Champions Trophy. उसको अच्छे से रेस्ट दो, कोई स्पा वा में भेजो उसे, उसको पैसे दो कि भाई आप अपनी रिहैब अच्छे से करवाओ। बुमराह को आप एक पिंजरे में बंद करके रख दो कि आप घर के बाहर घूमोगे नहीं, कहीं नहीं घूमोगे, अपने पैर के यहाँ पे पट्टी करके रखो कि कुछ भी कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बुमराह को कुछ हो गया तो हमारी बॉलिंग क्लब लेवल की बॉलिंग लगती है। ऑनेस्टली सही हमने बात। देखा कि आज सुबह जब बुमराह की ने विकेट नहीं ली फर्स्ट स्पेल में, तब क्लब लेवल की बॉलिंग ही लग रही थी। वो आ रहे थे, चौका आया, फिर चलो डॉट बॉल, फिर सिंगल, डबल, ट्रिपल, डबल, सिंगल। क्लब लेवल की बॉलिंग लगती है, कुछ नहीं लगती। और ऑनेस्टली स्पीकिंग सही बात है। बुमराह के अलावा तो आई डोंट थिंक एनीबॉडी इज परफॉर्मिंग टू वेल। आई मीन आई वुड से आकाशदीप अच्छी बॉल डाल रहा है। ही इज अ लिटिल अनलकी टू नॉट गेट टू मेनी विकेट्स। अपार्ट फ्रॉम हिम सिराज वेरी डिसअपॉइंटिंग टुडे, वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। मतलब ही लुक्स लाइक, अगर उसको जैसे बुमराह क्या करता है, ही सेट्स अप बैट्समैन। हर बॉल पे ही लुक्स टू गेट दैट विकेट। इफ इट्स नॉट अ विकेट टेकिंग डिलीवरी, इट विल बी अ सेटिंग अप डिलीवरी। मतलब कि नेक्स्ट बॉल पे विकेट आ जाएगा। सिराज का लगता है बीच में लूज डिलीवरी डाल देता है, वो रिलीज कर देता है सारा प्रेशर। सो इट्स जस्ट लाइक वेरी डिसअपॉइंटिंग एट दिस लेवल। ही विराट शुड को बी। देख के लगता है वो ही यूजेस हिज वर्ड्स, मतलब ही माउथ टू सेट अप द बैट्समैन, राइट? एंड फिर वो सेटअप की जगह वो इतनी गंदी बॉल डाल देता है नेक्स्ट बॉल स्लेज करने के बाद कि चौका। तो सारा प्रेशर तो आप पे आ गया, आप उस पे प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे थे स्लेज करके, प्रेशर तो आप पे आ गया। तो सिराज का तो मेरे को समझ ही नहीं आता। ही वॉक्स द वॉक बट ही वॉक्स द टॉक बट नेवर वॉक्स द वॉक। तो मतलब बात नहीं समझ आती सिराज की। अच्छा, क्या वॉक्स द टॉक्स, वॉक्स वॉक्स क्या? कोई नहीं भाई, हम भी ब्लंडर बनाते हैं सिराज की तरह। बट होपफुली ही कैन कम बैक इन द सेकंड इनिंग्स और कम बैक टुमारो आल्सो। यू नो ही इज गुड एट द डेथ, मतलब नॉट इन द डेथ बट फॉर द टेल एंडर्स। भाई आज एक चीज तो करता है, टेल को क्लीन अप कर देता है। बस कल आती कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड नहीं सॉरी, बोलैंड, लायन, क्लीन नेम अप भाई। 3.5 350 के नीचे, मतलब जल्दी भाई 1 घंटे के अंदर ऑल आउट कर दो इन्हें कल, तो सही रहेगा। वही बात है हाँ सो आई थिंक। हाँ हाँ, so हाँ, तो कल hopefully we can get them out for less than 350. Australia will look to probably get 400. Smith will look to get his century, and tomorrow will be another exciting day, probably packed at the G again. And we will be covering all the news for you. This was Off the Mark, covering day one. And thanks for watching. Like, share, and subscribe. Bye bye. गुड बाय।